आज मैं 7th क्लास के बच्चों को चैप्टर 5 ऊष्मा एवं ताप पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, ऊष्मा को क्या कहते हैं? हीट, और ताप को क्या कहते हैं? टेम्परेचर। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पॉइंट पढ़ाएंगे? नंबर 1 है ताप और नंबर 2 है थर्मामीटर। ठीक है। और थर्मामीटर के प्रकार। थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर। तो चलिए बच्चों, ताप के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ताप क्या है? किसी वस्तु की गर्माहट और ठंडेपन की माप को ताप कहते हैं या टेम्परेचर कहते हैं। तो हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं। क्या करेंगे कि 3 पात्र लेंगे। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 पात्र लिए। इस पात्र में क्या करेंगे? बर्फ का पानी भरेंगे, बर्फ का पानी। और सेकंड में गर्म पानी, और थर्ड में नॉर्मल यानी सामान्य। ठीक है, सामान्य पानी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि हम अपने दोनों हाथों की फिंगर को क्या करेंगे? बर्फ के पानी में और गर्म पानी में डालेंगे। यानी एक हाथ की फिंगर को बर्फ के पानी में और दूसरे हाथ की फिंगर को गर्म पानी में डालेंगे। थोड़ी देर में अपने हाथों की फिंगर को निकाल के थर्ड पात्र में यानी तीसरे पात्र में जिसमें सामान्य पानी भरा है उसमें डालते हैं। तो क्या महसूस करते हैं? हम महसूस करते हैं कि जिस हाथ की फिंगर मैंने बर्फ के पानी में डाली थी उसको सामान्य पानी में डालने पर सामान्य पानी कैसा महसूस होता है? गर्म। ठीक है, और जिस हाथ की फिंगर गर्म पानी में डाली थी उस हाथ की फिंगर को सामान्य पानी ठंडा लगता है। तो क्या है ये? ताप क्या है? गर्माहट और ठंडेपन की माप को ही ताप कहते हैं। अब बच्चों, ताप का मापन किससे किया जाता है? नहीं, ताप का मेजरमेंट किससे किया जाता है? ताप का मेजरमेंट थर्मामीटर से किया जाता है ना। थर्मामीटर से किया जाता है। और थर्मामीटर कितने प्रकार का होता है? नंबर 1 डॉक्टरी थर्मामीटर और नंबर 2 प्रयोगशाला थर्मामीटर। अब डॉक्टरी थर्मामीटर की बात करेंगे हम। डॉक्टरी थर्मामीटर जो है, डॉक्टरी थर्मामीटर नंबर 1 है डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर क्या है? बताइए बच्चों, जब आप बीमार पड़ जाते हैं, फीवर आता है, तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं ना। डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर से क्या बोलते हैं? डॉक्टर से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे फीवर आ गया है, बुखार आ गया है। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर थर्मामीटर निकालता है और कहता है आपसे कि आप टंग निकालिए और टंग के नीचे थर्मामीटर रखिए। 1-2 मिनट तक थर्मामीटर आप की टंग के नीचे रहता है। इसके बाद फिर वो डॉक्टर बाहर निकालता है और थर्मामीटर की रीडिंग पढ़ करके डॉक्टर बताता है कि आपको कितना टेम्परेचर है। तो ऐसा थर्मामीटर जिसका यूज डॉक्टर पेशेंट के टेम्परेचर का पता लगाने के लिए यूज करते हैं, उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब डॉक्टरी थर्मामीटर से आपको मैं परिचय कराती हूँ। ये देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर है ना। डॉक्टरी थर्मामीटर की संरचना कैसी है और किस चीज़ का बना होता है? ये देखिए बच्चों, कांच की पतली नली है। ठीक है, कांच की पतली नली है और यहाँ पर इसके निचले सिरे में बल्ब का इसका निचला सिरा जो है बल्ब के जैसा स्ट्रक्चर है, और बल्ब के पास यानी पतली नली और बल्ब के पास ही थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। कैसा होता है? मुड़ा हुआ होता है। क्यों ये मुड़ा हुआ? इसलिए होता है कि जब बॉडी का टेम्परेचर लिया जाता है तो इसके अंदर जो मरकरी धातु होती है वो टेम्परेचर जैसे ही उसको मिलता है तो वो क्या होता है? पिघलने लगती है। तो जब डॉक्टर पेशेंट के मुंह से थर्मामीटर को निकालता है और रीडिंग लेता है तो होता है क्या कि ये ट्विस्ट इसलिए होता है कि पिघल गया है वो अपने आप नीचे ना गिर जाए, क्योंकि नीचे गिर जाएगा तो रीडिंग नहीं ली जा सकती है। इसलिए यहाँ पर ट्विस्ट होता है और ट्विस्ट होने से थर्मामीटर जो है इसको रीड कर लेते हैं और पता कर लेते हैं कि कितना पेशेंट की बॉडी में टेम्परेचर है। ठीक है ना बच्चों। अब ये तो आपका थर्मामीटर रहा। अब ये बताइए बच्चों कि एक हेल्दी पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? बताइए, एक हेल्दी पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर
37 डिग्री सेल्सियस, यानी एक हेल्दी पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है बच्चों, अब एक और चीज है, ये तो आपने समझ लिया कि ताप क्या होता है, ठीक है, और ताप किससे लिया जाता है, यानी बॉडी का ताप किससे लिया जाता है? थर्मामीटर से। ठीक है, अब थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर। ठीक है ना, अब हम जिक्र करेंगे, अब ये देख लीजिए कि डॉक्टरी थर्मामीटर के लिए क्या क्या सावधानियां है। नंबर 1, ये आपने देखा कि ये कांच का बना होता है, तो थर्मामीटर को किसी ठोस यानी सॉलिड वस्तु से नहीं टकराना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि थर्मामीटर का प्रयोग करते समय बल्ब को हाथ से नहीं पकड़ना है। थर्मामीटर को पकड़ते समय यानी जो बल्ब है उसको हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। नंबर नेक्स्ट है कि जब भी इसे क्या है, इसका जो बल्ब है उसको हाथ से नहीं टच करना है। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग है कि थर्मामीटर की सावधानियां। तो थर्मामीटर की सावधानियां कौन कौन सी हैं बच्चों? तो आप जानते हैं कि थर्मामीटर किसका बना होता है? कांच का। तो इसलिए इसके लिए फर्स्ट प्रिकॉशन जो है कि थर्मामीटर किसी हार्ड थिंग से नहीं टकराना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट है कि थर्मामीटर का जो बल्ब है उसे हाथ से नहीं छूना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट है कि जब भी हम थर्मामीटर से रीडिंग लें तो हम अपनी नज़रों के यानी समांतर रहनी चाहिए। ये थर्मामीटर जो है रीडिंग लेते समय हमारी आंखों के समांतर होना चाहिए, है ना। और लास्ट पॉइंट है कि थर्मामीटर से बॉडी का टेम्परेचर लेने के सिवा और कुछ भी नहीं इसका यूज करना चाहिए। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो प्रयोगशाला थर्मामीटर। अब प्रयोगशाला थर्मामीटर तो बच्चों इसका नाम क्या है? प्रयोगशाला, यानी प्रयोगशाला में यूज किए जाने वाले थर्मामीटर को ही हम प्रयोगशाला थर्मामीटर कहते हैं। अब ये भी बच्चों मैं आपको दिखाती हूँ, ये प्रयोगशाला थर्मामीटर है। ये भी कांच की पतली नली होती है, ये बहुत ही डेलिकेट होता है और इसको भी प्रयोगशाला में ही सिर्फ यूज करना चाहिए। और इसके अलावा इसको बहुत ही संभाल कर, यानी किसी हार्ड चीज से नहीं टकराना चाहिए इसे, वरना ये क्या होगा? टूट जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ बच्चों। फॉर्मूला है C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका यूज कहाँ होता है? ये क्या है? सेल्सियस। ठीक है, और ये फ़ारेनहाइट। अगर हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तब इस फॉर्मूला का यूज होगा, और अगर मैं फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करूंगी तब भी इस फॉर्मूला का यूज होगा। अर्थात जब भी सम्स के करने में इस फॉर्मूला का यूज होगा। तो बच्चों आप ये बताइए कि जो भी मैंने पढ़ाया है उसमें से मैं आपसे क्वेश्चन करने वाली हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि आपको कितना समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टेम्परेचर किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज टेम्परेचर। तो ताप क्या है? ताप की डेफिनेशन आप बताइए। तो ताप की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कि किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन की माप को ताप या टेम्परेचर कहते हैं। अब टेम्परेचर किससे लिया जाता है? थर्मामीटर से, है ना, डॉक्टरी थर्मामीटर से। तो जैसा कि मैंने बताया था थर्मामीटर 2 टाइप के होते हैं, नंबर 1 डॉक्टरी थर्मामीटर, नंबर 2 प्रयोगशाला थर्मामीटर। ठीक है ना। तो डॉक्टरी थर्मामीटर के द्वारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लिया जाता है। अब ये भी बताइए कि ह्यूमन बॉडी यानी एक हेल्दी पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, बताइए। तो एक हेल्दी पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस, ये हेल्दी पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो बच्चों आपको मैंने डॉक्टरी थर्मामीटर भी दिखाया और प्रयोगशाला थर्मामीटर भी दिखाया, ठीक है ना।
तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आई होप जो भी मैंने टॉपिक समझाए आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो इसको लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमारी कमियों को बताएं, जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूं और अच्छे से आपको पढ़ा सकूं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि उस कमेंट के बेस पे मैं और आगे काम कर सकूंगी। ओके बच्चों, बाय।